हेलो फ्रेंड्स, अनुपेश जोन में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग ग्राफ एवं तालिका का पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले हम लोग एक पार्ट में ग्राफ एवं तालिका देख चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं। क्योंकि उसमें जो है टाइप की जो ग्राफ की वैरायटी थी या तालिका की वैरायटी थी वो अलग थी। इसमें थोड़ा सा अलग डिफरेंट दोनों में है, तो आप उसको भी देख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न जो है ग्राफ से लिया गया है। इसमें 6 अलग अलग विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों का जो है प्रतिशतवार विवरण दिया गया है। शिक्षकों की कुल संख्या आपको दी गई है 2400 और ये ग्राफ में यहाँ पे शिक्षकों का प्रतिशत दिया गया है। इसके पहले वाला जो हम लोगों ने सर्कल वाला ग्राफ पढ़ा था उसमें क्या था, डिग्री में दिया गया था 360 डिग्री पे। यहाँ पे परसेंटेज में दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहले प्रश्न में यहाँ पे दिया गया है कि भौतिकी पढ़ाने वाले 5/6 यानी 5/6 शिक्षक महिलाएं हैं, तो पुरुष भौतिकी शिक्षकों की संख्या रसायन पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो जब परसेंटेज वाला अगर प्रश्न आपको दिया हो ये, तो सबसे पहला काम उसमें डिग्री वाले में हम लोग क्या करते थे, 360 डिग्री बराबर हम लोग कर लेते थे जितना भी कुल संख्या दिया रहता था। यहाँ पे पहले हम परसेंटेज जोड़ लेंगे। तो परसेंटेज अगर सभी जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 30, 20, 50, 2 52, 5 57, 57, 5 62, 10 72, 8 80, 20 100, यानी टोटल कितना है 100% है। 100% को हम लोग निकाल लेंगे, कितने के बराबर है 2400 के बराबर है। तो 1% बराबर कितना आ गया 24। पहला तो हम लोग ये निकाल के रख लेंगे। अब जहाँ भी परसेंटेज का काम आएगा वहाँ पे 1% बराबर 24 हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे बोला क्या है कि भौतिकी पढ़ाने वाले 5/6 शिक्षक महिलाएं हैं। तो यहाँ भौतिक कितने लोग हैं 20% है। 20% में अगर 5/6 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने होंगे 1/6, यानी 20% का 1/6 जो है वह क्या है पुरुष हैं। तो 20% का 1/6 हम लोग निकालेंगे तो 2 दहाम 20, 2 3 6 यानी 10/3% जो हैं वो क्या है पुरुष। अब आपसे पूछा है कि इनकी जो संख्या है रसायन पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो रसायन वाले देखेंगे 30% है, इनका परसेंट है 10/3%। तो 10/3 30 का कितना प्रतिशत है ये तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। तो 10/3 और रसायन से पूछा हुआ है तो 30 से भाग देंगे और इनटू क्या कर देंगे परसेंट निकालने के लिए 100। तो 0 से 0 कटा, हो जाएगा 100/9 और 100/9 आएगा 11.11%। तो आपसे लगभग पूछा हुआ है तो उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। इस ग्राफ का दूसरा प्रश्न है कि हिंदी, अंग्रेजी और जीव विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या कितना है। हिंदी देखेंगे आप लोग कितना है 5%, अंग्रेजी कितना है 15% और जीव विज्ञान कितना है 22%। यानी तीनों मिलाकर कितने हो जाएंगे 22 और 15 हो जाएगा आपका 37, 5 42%। टोटल है 42%। पीछे हम लोगों ने 1% बराबर कितना निकाला था 24। तो 42% बराबर कितना हो जाएगा 42 × 24 यानी 1008। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। इस ग्राफ का तीसरा प्रश्न है कि अंग्रेजी और भौतिकी पढ़ाने वाले शिक्षकों की मिलाकर जो कुल संख्या है गणित और जीव विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या के बीच क्या अंतर है। तो अंग्रेजी और भौतिकी, अंग्रेजी है 15%, भौतिकी है 20%। तो अंग्रेजी और भौतिकी मिलाकर कितना हो जाएगा 35%। और गणित और जीव विज्ञान, गणित आपके हैं 8%, जीव विज्ञान 22%। तो ये दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे 22 8 30%। और इन दोनों के बीच जो है अंतर पूछा है तो इन दोनों के बीच अंतर कितना हो जाएगा 5% का। और आप पहले से ही हमने 1% निकाला है, 1% बराबर कितना निकाला है 24। तो 5% बराबर कितना हो जाएगा 5 ×
24 यानी 120। ये परसेंट पर 1% पहले निकालने का फ़ायदा यही होता है कि आपको बार बार निकालना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली रख लें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका चौथा प्रश्न है, रसायन शिक्षकों की संख्या 50% बढ़ा दी जाए और हिंदी शिक्षकों की संख्या 25% घटा दी जाए तो रसायन और हिंदी शिक्षकों की कुल संख्या क्या होगी। तो आप देखेंगे कि रसायन के कितने परसेंट हैं, 30% हैं। अगर इसको 50% बढ़ाया जाएगा तो 30% का 50% मतलब आधा, कितना हो जाएगा 15%। तो यानी रसायन का अगर 50% जैसे बढ़ाया जाता है, टोटल कितना हो जाएंगे रसायन के 45%। और आपका हिंदी जो है 25% घटाया जा रहा है, तो हिंदी 5 है, इसका 25% कितना होगा, 25% का मतलब होता है 1/4। 100 से हम भाग दे देंगे तो 1/4 आ जाएगा। इसका 1/4 कितना होगा, 5 का 1/4 होगा 1.25। अब इस 5 में से 1.25 हमारा क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घटाया जा रहा है। तो हिंदी के कितने बचेंगे, 3.75%। 5 में से 1.25 घटाएंगे तो 3.75 आएगा। अब टोटल हमारा कितना हो गया, 45 प्लस 3.75 यानी 48.75% आपका आ गया। अब आपसे पूछा है कि इनकी संख्या पूछा हुआ है, तो 1% बराबर हमने निकाला था, फिर से वही काम आया। 1% बराबर 24, तो 48.75% बराबर कितना हो जाएगा, 48.75 इंटू 24। अब देखिए, या तो यहाँ पे 24 का सीधे गुणा कर लीजिए, आपका 1170 आ जाएगा, या तो आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा और इजी ऐसे हो सकता है कि 0.75 का मतलब क्या होगा, 75 पैसा, मतलब 1 रुपये का 3 हिस्सा, 3/4। 0.75 का मतलब हो जाएगा 3/4। तो इस 48.75 की जगह पे हम 48 सही 3/4 लिख सकते हैं। और जब 4 का 48 में गुणा करेंगे तो आएगा 192, 192 3, 195/4 गुणे 24, 4 छाक 24। अब गुणा करना आपको आसान हो जाएगा, 6 पंचे 30 हासिल लगा 3, 6 9 54, 3 57 हासिल लगे 5, 6 का 6 5 11, आपका आ जाएगा 1170। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब इस ग्राफ का आखिरी प्रश्न देखते हैं। इसमें प्रश्न दिया है, गणित पढ़ाने वालों शिक्षकों की संख्या और हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या का अनुपात पूछा हुआ है। तो गणित पढ़ाने वाले शिक्षक कितने हैं, 8%, और हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षक कितने हैं, 5%। तो आपका अनुपात क्या हो जाएगा, 8:5। तो आपका उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे हम लोग का पहला ग्राफ समाप्त होता है। दूसरा प्रश्न जो है हम लोग का तालिका से है। इसमें 6 अलग अलग वर्ष हैं और 5 अलग अलग कॉलेजों से परीक्षा में बैठे, PQRS 5 कॉलेज हैं, उनमें बैठे विद्यार्थियों की संख्या 1000 में दी गई है और उस पर आधारित प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न हमारा इसमें दिया है कि वर्ष 2011 में कॉलेज P से परीक्षा में बैठे और वर्ष 2012 में कॉलेज टी से परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या के बीच अनुपात आपसे पूछा हुआ है। तो वर्ष 2011 में कॉलेज पी यहाँ पे है और वर्ष 2011 में कुल कितने बैठे हैं, 11.4। और वर्ष 2012 में कॉलेज टी 2012 यहाँ पे है टी कॉलेज, तो 2012 टी का कहाँ आएगा, 13.8, तो 13.8। अब इन्हीं दोनों के बीच आपसे अनुपात पूछा हुआ है, तो दशमलव दोनों पे है तो दशमलव हट जाएगा, यानी 114 रेशियो 138। कटेगा कितने से, 6 से कटेगा, 6 1 6, 6 9 54, 6 दूनी 12, 6 3 18। तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा, 19 रेशियो 23। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2009 में सभी कॉलेजों से मिलकर परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। तो यहाँ पे वर्ष 2009 के जो सभी कॉलेज हैं उनको जोड़ना है, 2009 में है और यहाँ पे कॉलेज सब हैं, तो यानी इसको सभी को जोड़ देना है। जब इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा 51.7,
51.7 आएगा। अब आपका यहाँ पे ध्यान देना है कि संख्या किस में दी गई है, हज़ार में। तो 51.7 में हम लोग 1000 का जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 517। एक स्थान पे 0.10 चला जाएगा और 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, यानी 51,700। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका तीसरा प्रश्न है, वर्ष 2008 से वर्ष 2013 के दौरान किस कॉलेज में परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या में सतत वृद्धि हुई। यानी यहाँ पे देखिए 2008, 9, 10, 11, 12, 13 लगातार कॉलेज जो है वर्ष दिया गया है हर कॉलेज का। तो इसमें पूछा है कि सतत वृद्धि किस में हुई है, मतलब लगातार वृद्धि किस में हुई है, बीच में कहीं पे कमी ना हुई हो। तो पी का हम देखेंगे पहले ही घटा है तो ये तो आंसर होगा नहीं। क्यू का देखेंगे तो यहाँ पे बढ़ा है, फिर बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे घट गया है, तो ये भी आंसर आपका नहीं होगा। अब आर का देखेंगे तो आर में देखिए बढ़ा है लेकिन यहीं पे घट गया है, तो ये भी आंसर आपका नहीं होगा। एस का बढ़ा है लेकिन यहाँ घट गया है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। टी का देखेंगे तो पहले बढ़ा है, फिर यहाँ बढ़ा है, फिर बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे घट गया है। तो इस प्रकार देखेंगे कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जहाँ पे सतत वृद्धि हुई है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। इसका चौथा प्रश्न है, वर्ष 2011 में परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या किस कॉलेज में सर्वाधिक रही। तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, वर्ष 2011 है। अब यहाँ पे इस रो में देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा है। 11.4, ए है 14.9, 10.3, 15.4, 14.3। तो सबसे ज़्यादा कौन है, 15.4, यानी एस का। तो उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। इस टेबल का आखिरी प्रश्न है, वर्ष 2011 में कॉलेज आर से परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2009 में कॉलेज टी से परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो आपसे कॉलेज आर का जो है वर्ष 2011 का पूछा हुआ है, किसके हिसाब से, वर्ष 2009 के कॉलेज टी के हिसाब से प्रतिशत आपका पूछा है। तो कॉलेज आर का वर्ष 2011 में कितना है, 10.3, और कॉलेज टी का वर्ष 2009 में कितना है, कॉलेज टी का 11.7, और आपसे इसका प्रतिशत पूछा हुआ है टी के हिसाब से। तो जिसका पूछा हुआ है उसको ऊपर रखते हैं 10.3 बटे इसको 11.7 को रखेंगे नीचे, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो ये उत्तर आएगा हमारा लगभग 88% के। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको काट तो आप लोग लेंगे ही। तीसरा प्रश्न ग्राफ का है। इसमें जो है 5 अलग अलग संगठनों में कार्यरत महिलाओं और पुरुषों की संख्या दी गई है। जो महिला दिया गया, जो ब्लैक कलर है, एक ब्लैक कलर वाला महिला है, और जो वाइट कलर में है वह पुरुष है, और इधर जो है संख्या इनका दिया गया है। तो आपसे पहला प्रश्न जो पूछा हुआ है, पहला प्रश्न है, संगठन डी में काम कर रहे पुरुषों की संख्या। संगठन डी में काम कर रहे पुरुष कितने हैं, पुरुष वाइट वाला है, तो पुरुष देखेंगे 3000 और 3500 के बीच में। तो देखो आप यहाँ पे देखेंगे कि 500 बढ़ता हुआ जा रहा है, तो बीच में होगा कितना, 250। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी में पुरुष जो हो जाएंगे वह टोटल हो जाएगा 3250। यहाँ पे 3000 है और बीच में आएगा 250, फिर 250, तो 3000 में 250 जोड़ेंगे तो 3250 हो जाएगा। अब महिलाओं की संख्या कितनी है डी में, महिलाओं की संख्या यहाँ पर देखिए 2500, फिर यहाँ पे बढ़ा है तो 250, तो कितना हो जाएगा, महिला जो हमारी हो जाएंगी 2500 और 250, मतलब 2750। अब आपसे पूछा क्या है कि जो है पुरुषों की संख्या, उसमें काम कर रही है सभी कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो कुल कर्मचारी कितने हो जाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, तो 0, 5, 5, 10, 7, 2, 9, 1, 10, 3, 2, 5, 1, 6,
टोटल कर्मचारी 6000 हो जाएंगे। पुरुष का पूछा हुआ है तो पुरुष को ऊपर रखेंगे 3250 बटे टोटल कितने हैं 6000 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 6 को 325 को 6 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा लगभग 54.17%। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इस ग्राफ का दूसरा प्रश्न देखेंगे। इसमें संगठन सी और बी है। संगठन बी में मिलकर काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। संगठन सी और संगठन बी में, तो संगठन सी में देखेंगे महिला, ब्लैक वाला महिला है और वाइट में जो है पुरुष है। तो इसमें महिला भी 2500 है, पुरुष भी 2500 है। तो सी में देखेंगे 2500 महिला है, 2500 पुरुष है, तो टोटल कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। और बी में देखेंगे तो बी में महिला कितने हैं 2000 और ये 250 और ऊपर, तो कितना हो जाएगा महिला का 2250 और पुरुष 2000, तो टोटल कितना हो जाएगा 4250। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 9250। तो ऑप्शन में 9250 नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसका नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें कह रहा है सभी संगठनों में मिलकर महिलाओं की कुल संख्या कितनी है, यानी ए बी सी डी और ई सभी में महिलाओं की संख्या, महिला ब्लैक वाला है तो संख्या कितनी है। तो ए में देखेंगे कितना है 1500, बी में जो हमारा है 2250, सी में देखेंगे 2500, डी में कितना है 2500 और 250 ज़्यादा यानी 2750 और ई में भी 2750 है। अब इन सभी को जोड़ लेंगे, जोड़ने पर कितना आएगा 0 5 5 10 5 15, 1 हासिल लगा 7 1 8 7 15 5 20 2 22 5 27 हासिल लगा 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 यानी 11750। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है इसका कि संगठन ए में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात क्या है। तो संगठन ए में देखेंगे महिला कितनी है, महिला है आपका 1500, पुरुष कितना है, पुरुष 1500 और 250 इधर ज़्यादा तो कितना हो जाएगा 1750 और इन्हीं दोनों का अनुपात आपसे पूछा हुआ है। तो 0 से 0 कटेगा, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 यानी 6:7 आ जाएगा। तो उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इस ग्राफ का आखिरी प्रश्न, संगठन ई में महिलाओं की संख्या उस संगठन के कुल कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना % है। तो संगठन ई में देखेंगे महिलाओं की संख्या ब्लैक वाला है तो कितना है 2500, इधर 250 ज़्यादा 2750 यानी महिला टोटल कितनी है 2750 और आपसे पूछा हुआ है कुल कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना % है। तो कुल कर्मचारी कितना है, महिला है 2750 और पुरुष कितना है 2500। तो कुल कर्मचारी आपको जोड़ेंगे तो 7 5 12 2 2 4 5 5250 हो जाएगा और यही आपसे जो है 5250 के हिसाब से पूछा हुआ है प्रतिशत। तो क्या करेंगे 5250 से भाग देंगे इंटू 100 करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ये कटेगा 25 से, 25 दूना 50, 2 25 1 25, ये 25 1 25, 25 1 25 आपका आ जाएगा 1100 बटा 21। इसको भाग देंगे हम तो 21 पंचे 105, 5 आया बचा, 21 दूना 42 यानी लगभग कितना आएगा 52%। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब यह ग्राफ आज का आखिरी ग्राफ है। इसमें 5 अलग अलग कक्षाएं हैं, देखिए कक्षा 10 12 BSc MSc MPhil। इसमें अलग अलग विद्यार्थियों के अंकों का प्रतिशत दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे जो इस तरीके से बना हो M विद्यार्थी, इस तरीके का N विद्यार्थी और जो त्रिभुज जैसा बना है वो O विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत दिया गया है और इसी पे आपका प्रश्न पूछा हुआ है। पहला प्रश्न पूछा हुआ है BSc में विद्यार्थी N के प्रतिशत अंक और कक्षा 10 में विद्यार्थी के प्रतिशत अंक
का अनुपात क्या है। तो आपसे यहाँ पे एक छूट गया है, कक्षा 10 में विद्यार्थी ओ से जो है अनुपात आपसे पूछा हुआ है। तो बीएससी में अगर हम देखेंगे कि बीएससी में विद्यार्थी एन कितना है। बीएससी में विद्यार्थी एन जो है, पहले तो बीएससी में जाएंगे और एन वाला क्या है, आयत है, ए है, तो इसकी संख्या देखेंगे कितनी है, 70। तो विद्यार्थी एन की संख्या जो है वह है 70 बीएससी के। अब कक्षा 10 पे आएंगे और इसमें विद्यार्थी ओ क्या है, त्रिभुज जैसा है, तो यहाँ पे है त्रिभुज, तो देखेंगे कितनी संख्या है, 60। तो विद्यार्थी ओ की संख्या कितनी है, 60, और इसी का अनुपात आपसे पूछा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 7:6। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें कि कक्षा 12 से एमफिल तक, यानी 12 से लेकर हमको एमफिल तक पहुंचना है। यहाँ देख रहा है कि किस विद्यार्थी का निष्पादन सतत घट रहा है, यानी लगातार घट रहा है। 3 विद्यार्थी हैं, एम, एन, ओ, और किसका घट रहा है। 12 से शुरू करेंगे, एम का देखेंगे तो एम का पहले घटा लेकिन फिर बढ़ गया, तो एम आपका उत्तर नहीं होगा, लगातार घटने की बात कर रहा है। एन का देखेंगे तो एन जो है यहाँ पे पहले ही बढ़ जा रहा है, फिर बढ़ा ही है, तो एन भी आपका उत्तर नहीं होगा। ओ का देखेंगे तो ओ देखिए यहाँ से घटा है, फिर घटा है, फिर यानी एमफिल तक लगातार घटा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, केवल ओ, ये ओ है, 0 नहीं है। अब इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि पीएचडी में दाखिला पाने के लिए विद्यार्थी को 5 कक्षाओं में से प्रत्येक में सतत 60% से अधिक अंक मिलने चाहिए। अगर कोई पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है तो ये जो 5 कक्षाएं हैं इसमें लगातार सभी में 60% से अधिक अंक मिलने चाहिए। अब इसमें से किस विद्यार्थी को दाखिला मिल पाएगा ये पता करना है। तो अगर हम एम विद्यार्थी की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये 60% पाया हुआ है, यहाँ भी 60 पाया हुआ है। सबसे हम इसमें करेंगे क्या, सबसे कम वाला देख लेंगे, सबसे पहले सबसे कम वाला देख लेंगे, तो इससे क्या होगा कि उससे तो बाकी सब ऊपर ही होंगे। यहाँ पे देखिए ये भी पाया हुआ है 60, यहाँ पे 60, लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया है, 60 से नीचे आ गया। ये पूरी लाइन हमारी 60 की है, अब इससे नीचे अगर कोई आया है तो उसका एडमिशन नहीं होगा। तो एम का हम देखेंगे नीचे आ गया है, यानी एम का एडमिशन नहीं होगा। एन का देखेंगे, एन का कहीं भी इस लाइन से नीचे नहीं आया है, यहाँ भी ऊपर, यहाँ, यानी 5 जगह वो 60 से ऊपर आया है, तो आपका एन जो है एडमिशन ले सकता है। और ओ का देखेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे आ गया है, यहाँ पे नीचे आ गया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, केवल एन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्यार्थियों के किस सेट को क्रमशः एमएससी में सर्वाधिक प्रतिशत और कक्षा 10 में कक्षा एक्स में सबसे कम प्रतिशत मिला है, यानी किसने एमएससी में सबसे ज़्यादा प्रतिशत पाया है और कक्षा 10 में सबसे कम पाया है, कौन सा सेट आपका इसमें से जो है उत्तर होगा। तो एमएससी में हम लोग देखेंगे, एमएससी में सबसे ज़्यादा पाने वाला कौन है, एन, तो ऑप्शन में एन है। अब यहाँ भी एन है। अब हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट, कक्षा 10 में कम कौन पाया है, कक्षा 10 में सबसे कम कौन पाया है, त्रिभुज वाला यानी ओ, तो आपका एन और ओ, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये तो इजी प्रश्न था। अब आज का जो है आखिरी प्रश्न है ये कि किस विद्यार्थी के प्रतिशत में कक्षा 10 से एमएससी तक वृद्धि हुई किंतु एमएससी से एमफिल में कमी हुई। तो हमें देखना है कि 10 से जब हम एमएससी तक जाएंगे तो बढ़ रहा हो, लेकिन जैसे ही एमएससी से एमफिल आएंगे वो घट रहा हो। तो इसका देखेंगे एम का, तो एम का तो पहले ही घट गया, तो एम तो ख़त्म, उसका उत्तर होगा नहीं। एन का देखेंगे तो यहाँ पे बढ़ा है, फिर बढ़ा है, फिर बढ़ा है, यानी एमएससी तक बढ़ा है और यहाँ पे एमफिल में आके कम हुआ है, तो एन उत्तर आपका हो जाएगा। ओ का देखेंगे, ओ का बढ़ा है लेकिन यहीं पे घट गया है, जब 12 से बीएससी आ जा रहा है तो घट जा रहा है, तो उत्तर आपका केवल क्या होगा, एन होगा, तो उत्तर इसका हो जाएगा 5 का बी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बने आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।